हेलो एवरीवन। तो आज है 28 नवंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर करते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं सबसे पहला वर्ड क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट वर्ड है फ्लॉप्ड। तो सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे कि वर्ड कौन सा है और वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि वर्ड के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम लाइक CDS, FCAT या फिर NDA में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ड। तो हम बताएंगे जो भी वर्ड है ट्रिक के साथ कि कैसे आपको याद रखना है और कैसे पहचानना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो जहाँ भी वैसा बनेगा। तो आइए इसका मीनिंग देखते हैं। तो इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी ए कंप्लीट फेलियर, मतलब कोई चीज़ जो पूर्ण तरह से फेल हो जाए, ठीक है। यानी कि उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो रहा है तो उसको फ्लॉप्ड बोलते हैं। जैसे आप सुनते होंगे अक्सर जब कोई मूवी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, अच्छा अर्निंग नहीं होती है, तो क्या बोला जाता है कि वो मूवी फ्लॉप कर गया, यानी कि वो फेल हो गया पूरी तरह से, यानी कि फ्लॉप हो गया। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड्स की, तो जैसे फेल्ड हो सकता है, कोलैप्स्ड हो जाएगा, बस्टेड हो जाएगा या फिर कम अपार्ट हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि ये पर्सन क्या है, चल रहा था और ये उसमें फेलियर हो गया, यानी कि गिर गया, ठीक है। तो बोल सकते हैं फ्लॉप मतलब कि गिर गया, ऐसे आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मूवी क्या होता है, अचानक से उसका ग्राफ गिर जाता है, जैसे अर्निंग उसकी होती ही नहीं है, लागत बहुत ज़्यादा हो गया। मान लीजिए कि 200-400 करोड़ में का मूवी बना और वो उतना अर्निंग नहीं कर पाया, तो उसको क्या हो गया, फ्लॉप्ड हो गया, उसका क्या हो गया, फ्लॉप्ड हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनटॉलरेंट। इनटॉलरेंट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट आइडियाज़ और वे ऑफ बिहेविंग डेट आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। मतलब कोई भी ऐसा आइडिया यानी कि सोच किसी का या किसी का, मतलब कोई भी तरीका कुछ करने का एक या किसी का बिहेव उसको एक्सेप्ट नहीं करना अपने अलावा, मतलब आपके अलावा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, इनटॉलरेंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इनटॉलरेंट, यानी कि असहनशील। कोई ऐसा चीज़ जिसे आप सह नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि जो आप कर रहे हो वो आपको अच्छा लग रहा है, उसके अलावा कोई और वो काम कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, असहनशील बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो बाइगोटेड, प्रिज्यूडिस्ड या फिर स्मॉल माइंडेड हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। रिजिड भी हो सकता है, तो आप इसका क्या बोल सकते हैं, इनटॉलरेंस का देखिए पिक्चर के थ्रू भी रिलेट कर सकते हैं। जब पिक्चर आप देखते रहिएगा, जो भी यहाँ पे वर्ड कवर करते हैं उससे रिलेटेड पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि वर्ड को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, कोई साउंड बहुत तेज़ है, ठीक है, तो उस साउंड को ये लड़की बियर नहीं कर पा रही है, यानी कि इंटॉलरेंस नहीं कर रही है, यानी कि उसको सह नहीं पा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, असहनशील बोलेंगे। कोई ऐसा चीज़ जिसे आप सह नहीं सकते। नेक्स्ट वर्ड है लिंगरिंग। लिंगरिंग की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। लिंगरिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्लो टू एंड, मतलब कोई चीज़ जो मतलब एंड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा हो, बहुत धीरे धीरे उसका एंडिंग हो, तो उसको क्या बोलेंगे, लिंगरिंग बोलेंगे, यानी कि टिकाऊ बोल सकते हैं या फिर लंबे समय तक, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए जिसका सेम मीनिंग होता है, यानी कि कोई चीज़ जो टिकाऊ हो, लंबे समय तक हो, ड्यूरेबल भी बोल सकते हैं। तो लिंगरिंग मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ जो बहुत धीरे धीरे इंड हो रहा उसको लंबे समय तक चलेगा, उसको क्या बोलेंगे, लिंगरिंग बोलेंगे। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है क्लैश्ड। क्लैश्ड का अगर बात करें तो ये एक वर्ब है। क्लैश्ड क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कम टुगेदर एंड फाइट, टू कम्पीट इन ए कॉन्टेस्ट, यानी कि जो कोई कॉन्टेस्ट होता है, यानी कि कोई प्रतियोगिता होता है, तो उसमें एक साथ बहुत सारे बच्चे आते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, फाइट करते हैं। यानी कि मान लीजिए फाइट इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो उसमें क्या होता है कि आप एक दूसरे के साथ उस समझ लीजिए कि वो लड़ाई ही है, क्योंकि कोई आपसे ज़्यादा पढ़ के आया है, कोई आपसे कम पढ़ के आया है, तो सब एक दूसरे को फाइट करेंगे और विनर वही होगा जो ढंग से पढ़ के आया होगा, ठीक है। तो क्लैश मतलब क्या होता है कि यानी कि झड़प होना, झगड़ा होना भी बोल सकते हैं। तो क्लैश मतलब इन द बहुत सारे सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उस सेंस में यूज किया गया है कि कोई भी एग्जाम या कोई भी कंपटीशन या कोई कंटेस्ट जिसमें एक दूसरे का सामना हो रहा है, तो झड़प होना इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा, झड़प हुई। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसएग्रीड, इनकाउंटर्ड, कॉन्फ्लिक्टेड या फिर आर्ग्यूड हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बॉक्सिंग का पिक्चर दिखाया गया, तो ये काफ़ी रिलेटेबल पिक्चर है। तो पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वर्ड का, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप पिक्चर के थ्रू आसानी से याद कर पाएंगे, इसलिए पिक्चर के साथ आपको समझाते हैं जो भी वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन
हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग और इलीगल, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कोई काम क्या कर रहा है, जो क्या गैर कानूनी काम कर दिया हो या फिर गलत काम किया हो, तो उसको मिसक्रिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिसक्रिएंट, यानी कि बदमाश। जो बदमाश लोग होते हैं वो कैसा काम करते हैं? हमेशा गलत काम करते हैं, इसलिए उनको बदमाश बोला जाता है। या फिर इलीगल काम करेंगे, जो क्या हो, गैर कानूनी काम हो। सिनोनिम्स की बात करें तो रिप्रोबेट, मैलफैक्टर, विलेन या फिर विरेच हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चोर की पिक्चर लगा दी गई है, ताकि चोर क्या होता है, चोरी करता है, इलीगल काम करता है, लोगों का सामान लूट लेता है। तो मिसक्रिएंट मतलब क्या हो गया कि बदमाश हो गया। तो समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे होमवर्क की बात कर रहे हैं, तो जो भी हम होमवर्क यही देते हैं कि जो भी आप वर्ड यहाँ पे सीख रहे हैं उसको नोट कीजिए और उसे सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो ये काम जरूर कीजिए। आने वाले टाइम में आपको खुद इससे बेनिफिट होगा। तो आई होप आप करके होमवर्क जरूर सेंड करेंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? घेराउट। देखिए घेराउट को आप एकदम घेरा से याद रख सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को घेर लेना। तो ऐसे ट्रिक के साथ भी आप याद रख सकते हैं, और ये मीनिंग थोड़ा सा सिमिलर है। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा? टू प्रिवेंट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम लिविंग ए प्लेस ऑफ वर्क अंटिल वर्कर्स आर गिवन डेट दे वांट। तो इसका सिंपली मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा? घेराव कर देना, किसी चीज़ को क्या कर देना? घेर देना, ठीक है, यानी कि रोक लेना, जैसे प्रिवेंट कर लेना। मान लीजिए कि जो एम्प्लॉयज़ है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने से क्या करना है? उसको रोक लेना है। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, हड़ताल। जैसे आप हड़ताल वर्ड सुने होंगे। हड़ताल में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं? सड़क पे आ जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो घेराव मतलब क्या हो गया कि घेराव कर लेना। जैसे आप देखते होंगे कोई भी चीज़ को लेके, जैसे किसान जब आए थे, आंदोलन किए थे, जो फार्मर बिल आया था उसको लेके, तो लोग क्या कर रहे थे? सड़क का घेराव कर रहे थे। तो घेराव, देखिए घेराव वर्ड ही घेराव जैसा लग रहा है, हिंदी के घेराव जैसा। तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं रिलेट करके। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू स्टॉप समबडी समथिंग दैट इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर्म अराइविंग, ठीक है, मतलब किसी कोई चीज़ जो एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है उसको रोक देना, ठीक है, उसको क्या कर देना? रोक देना वहाँ पहुँचने से, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। यानी कि अवरोधन। क्या करना? अवरोधन, यानी कि बीच में उसको अवरोध बन जाना, रोक देना, ठीक है। जैसे आप कभी रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे होंगे तो जब ट्रेन आती है तो वहाँ पे देखिएगा एक बोर्ड लगा रहता है, बोर्ड पे लिखा रहता है गति अवरोध, ठीक है। तो अवरोध मतलब होता है कि रोकना, ठीक है, किसी चीज़ को रोक देना। तो स्टॉप, कैच, ब्लॉक या फिर इंटरप्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे हिंदी में स्टॉप मतलब क्या होता है? अवरोध, गति अवरोध बोल सकते हैं। तो ऐसे इस तरह का आप देखे होंगे सिंबल कहाँ पे? तो सड़क पे या फिर जहाँ रेलवे क्रॉसिंग वगैरह होता है वहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस एक नाउन है, ठीक है। इनकम्पिटेंस क्या है? एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है द लैक ऑफ स्किल और एबिलिटी टू डू योर जॉब और ए टास्क एज इट शुड बी डन। मतलब कोई काम को कैसे करना चाहिए, उस चीज़ को मतलब ढंग से नहीं करना। आपके अंदर ऐसा कमी कि आप किसी काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं जैसे उसको करना चाहिए था, तो उसको क्या बोलेंगे? इनकम्पिटेंस बोलेंगे, यानी कि अक्षमता। बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई काम करने के एबल नहीं होते हैं, लेकिन वो बोल देते हैं कि हाँ ये तो हम आराम से कर लेंगे, और बाद में पता चलता है कि उस काम को अधूरा छोड़ दिए। तो उसके लिए ये वर्ड है इनकम्पिटेंस, जिसका हिंदी मीनिंग अक्षमता होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इनएबिलिटी, इनएडिक्वासी, इनकैपेसिटी या फिर इनकैपेबिलिटी, ये सब क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि ये भाई साहब बहुत सारा ज़्यादा काम सौंप लिए हैं अपने जिम्मेदारी पे और इनसे कोई काम हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनको चक्कर आ रहा है, पसीना निकल रहा है। तो ऐसे आप इनकॉम्पिटेंस बोलेंगे ऐसे लोग को जो क्षमता से ज़्यादा काम करने का ले लेते हैं और उनसे होता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है मेगर। मेगर की बात करें तो मेगर मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा कम हो उसकी अमाउंट में, तो उसको मेगर बोलते हैं। तो मेगर यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, देख लीजिए इसका मीनिंग। तो मीनिंग होता है स्मॉल इन क्वांटिटी एंड पुअर इन क्वालिटी। कोई चीज़ जो जिसका मात्रा में तो कम ही हो, यानी कि उस बहुत कम हो और उसका क्वालिटी भी क्या एकदम घटिया हो, बेकार क्वालिटी है कोई चीज़, उसको मेगर बोलेंगे। तो अत्यल्प इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, यानी कि कोई चीज़ जो अल्प हो यानी कि कम हो तो उसको अत्यल्प बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कम। सिनोनिम्स की बात करें तो पुअर, इनसफिशिएंट, एडिक्वेट या फिर स्कैंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो भी वर्ड आपको पहली बार दिखाई दे उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करने से कोई भी चीज़ पढ़ने से 7 गुना ज़्यादा जल्दी लिखने से याद होता है। तो आप लिखने का आदत डालिए और इससे कंसंट्रेशन भी बना रहता है। तो मेगर मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ जो अत्यंत कम हो, बहुत ज़्यादा अल्प हो, उसको क्या बोलेंगे? मेगर बोलेंगे। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है बैड। बैरेड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बैन और प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि किसी को कुछ करने से रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक है, बचाना, तो उसको बैरेड बोलेंगे, यानी कि वर्जित। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो फॉरबिडेन,
प्रोहिबिटेड, बैंड या फिर आउटलेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप बैंक वगैरह में जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे फ़ोन यूज करना बैन होता है, या फिर पेट्रोल पंप पे फ़ोन यूज करना बैन होता है। अब तो सब कुछ चेंज हो गया क्योंकि अब फ़ोन से ही पेमेंट करना होता है, लेकिन पहले ऐसा था कि बहुत जगह बैन था। जैसे आप पब्लिक प्लेस पे कोई भी नशा वाला चीज़ यूज नहीं कर सकते, तो वो सब क्या है, बैरेड। बैरेड मतलब कोई चीज़ जो वर्जित हो। तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा सिंबल, जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे धूम्रपान वगैरह का लिखा रहता है कि धूम्रपान निषेध। या फिर आप कहीं स्कूल वगैरह के पास जाएंगे तो वहाँ भी इस तरह का बैनर देखने को मिलेगा। तो बैरेड मतलब क्या होगा, कोई चीज़ जो वर्जित हो, वो करने से मना हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।